मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मेरे लिए भी थोड़ी सी ऐसे एम्बेरसिंग सी है, बट चलो आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। क्या हुआ, 7th या 8th क्लास की बात थी, मेरे को एग्जैक्ट क्लास याद नहीं है, ठीक है। और 7th और 8th क्लास में क्या होता था ना, जब छोटी क्लासेस में मैं था तो पापा मेरे बाल जो थे ना वो बिल्कुल मशीन करवाते थे। अब जो लड़के हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, 0 नंबर 1 नंबर की मशीन करवा देते। तो मेरे बाल कभी इतने बड़े तो जीवन में मैंने कभी नहीं रखे। ये मैं कॉलेज में जब आया, कॉलेज में आने के बाद मेरा इतना, क्योंकि मैं अकेला रहता था तो इतनी हिम्मत मेरे अंदर जब ही आई कि कॉलेज में मैंने इतने बड़े बाल रखे। वरना पापा तो बस इतने इतने से बाल करवाते थे, है ना। हम नाई के पास जाते थे, पापा कहते थे इसके 1 नंबर 2 नंबर मशीन लगा दे, तो मेरे बहुत छोटे छोटे बाल हो जाते थे। 10th तक ऐसा ही था। तो 7th 8th की बात थी यार, हमारे टाइम पे ऐसे सोशल मीडिया और इंटरनेट तो कहाँ ही था। मतलब हम जब 10th में आए थे तब जाके शायद जियो आया था। तो क्या हुआ कि 7th 8th की बात थी, मैं बिल्कुल ऐसे ख़त्म बाल मेरे, है ना। और जब इंसान के बाल नहीं होते ना तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। जब बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जो लड़के हैं उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, बहुत छोटे छोटे जब बाल होते हैं ना तो इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो शक्ल भी इतनी कुछ खास नहीं थी यार, मतलब अभी भी नहीं है पर उस समय भी नहीं थी, और छोटे बाल में तो और बेकार लगते थे। तो क्या था कि हमारे पूरे स्कूल की, मतलब अगर मैं 7th की बात करूँ, अगर 7th क्लास की स्टोरी है तो 7th में पूरे स्कूल की जो सबसे सुंदर लड़की थी, पता नहीं कैसे मुझे भी नहीं पता, वो मेरे से बात कर रही थी। मतलब बात इन द सेंस 2-3 दिन 4-5 दिन बात हुई। तो बात हुई जैसे लंच में साथ में लंच कर लिया, है ना। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को आज तक उसका रीज़न नहीं पता। पूरे 7th 8th में जो सबसे सुंदर लड़की थी वो मेरे से बात करती थी। और मतलब पूरी क्लास के जो और लड़के भी थे और जो और सेक्शन के बच्चे भी थे, वो देखते रहते थे कि यार ये इससे क्यों बात कर रही है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं दिखने में नहीं अच्छा, इतना बाल मेरे ऐसे अजीब से, कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल लो, पर साथ में लंच कर रहे हैं। और जब छुट्टी हो रही है तो साथ में ऐसे, जब क्लास से लेके बाहर गेट तक साथ में जा रहे हैं। और मैं इतना भोंदू, मुझे पता भी नहीं था भाई कि मतलब पूरे 7th 8th की सबसे सुंदर लड़की मेरे पे लाइट मार रही है। और मैं बस ऐसे ही ठीक है, चलो ठीक है, खाना खा रहे तो ठीक है, घूम रहे ठीक है। कुछ आइडिया नहीं था यार उस समय, क्या सोशल मीडिया, क्या हमें पता, ठीक है। तो क्या हुआ, 7th 8th की ये बात थी। तो बात चल रही थी आराम से, हफ्ता भर 2 हफ्ता बातचीत हुई, नॉर्मल बातचीत। फिर पिकनिक थी एक बार, तो पिकनिक में जब हम गए तो साथ में थोड़ा बहुत घूमे। मतलब कहाँ गई थी पिकनिक भी हमारी, कुरुक्षेत्र गई थी शायद। तो उसमें जो म्यूज़ियम थे उसमें साथ में घूमे। तो पता नहीं कुछ था, उसका बर्थडे था या क्या था 2-3 हफ्ते बाद। तो मैंने सोचा यार गिफ्ट देना चाहिए। अब यार साथ में अगर घूम रहे हो तो गिफ्ट देना तो बनता है ना, इंसान का बर्थडे है, दोस्त है, जो भी है। तो मैंने सोचा बर्थडे है तो गिफ्ट देना चाहिए। अब उस समय यार हमारे पास कौन सा पैसे होते थे, मतलब कौन से, और इतना दम भी नहीं है कि मैं पापा से आके बोल पाऊँ या मम्मी से आके बोल पाऊँ कि भाई पैसे दे दो, मेरे को दे दिया है, गिफ्ट देना है दोस्त को। लड़का कोई दोस्त हो गिफ्ट देना है तो चलो मांग भी सकता हूँ, लड़की दोस्त है उसको गिफ्ट देना है, जीवन में आज भी नहीं मांग सकता। तो मैंने सोचा यार क्या गिफ्ट दूँ, बर्थडे आ रहा है। तो मेरे फूफा जी जो हैं, है ना, वो जो मेरे बुआ जी के हस्बैंड है फूफा जी, वो हैं इंडियन ऑयल में, है ना। वो इंडियन ऑयल में थे। तो उस समय उनको ना इंडियन ऑयल में जो भी लोग काम करते हैं तो इंडियन ऑयल डायरी छपवाते हैं अपनी इंडियन ऑयल के नाम से, जिसमें इंडियन ऑयल का लोगो वगैरह होता है। तो डायरीज मेरे पास फूफा जी देते रहते थे कि तेरे को पढ़ने के लिए चाहिए होगी तो मेरे से ले जाइए। तो मेरे पास बहुत डायरियाँ पड़ी रहती थी हमेशा, इंडियन ऑयल की डायरीज मेरे पास भरी रहती थी। मतलब तो सोच रहे हो मैंने क्या गिफ्ट दिया है। मैंने इंडियन ऑयल की डायरी जो मेरे को फूफा जी से फ्री में मिली थी, वो डायरी को मैंने पता नहीं कहाँ से कोई कागज वागज ढूंढा मैंने चमकीला सा, उस पर रैप करके, और कोई 2-5 रुपए का पेन मेरे पास पड़ा था, उस पेन को साथ में रख के और उसको रैप करके वो मैंने वहाँ पे गिफ्ट में दिया। मतलब यार मुझे आज सोच के इतनी हंसी आती है। 2-3 हफ्ते की बात थी यार, 2-3 हफ्ते के बाद ऐसा कोई दोस्ती वोस्ती इतनी कुछ लंबी नहीं चली। अरे यार उस समय कौन सा हमें पता होता था क्या रिलेशनशिप होती हैं, क्या होता है, कुछ नहीं था। ठीक है साथ में घूम रहे हैं, साथ में लंच कर रहे हैं, 3-4 हफ्ते बातचीत करी, फिर कम बातचीत हो गई, ख़त्म बात। पर मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें,
तुम गिफ्ट सोचो, गिफ्ट, फूफा जी की दी हुई इंडियन ऑयल की डायरी। अब वो पता नहीं उसने रखी भी होगी या उसने रास्ते में फेंक दी होगी, पता नहीं। पता यार, मतलब ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट है यार, अब मेरे को फ्री में मिला है, क्या बात है, तुम्हें कोई मिल रहा है फ्री में, तुम्हें तो मैं दे रहा हूँ ना। तो यही है यार, इंसान बहुत बोला सा होता है एक तो बचपन में। और ये बात अभी कुछ टाइम पहले क्या है, मेरा दोस्त है रोहन, तो मेरी उससे फ़ोन पे बात हो रही थी रात में। तो उसके साथ ऐसे पता नहीं कुछ डिस्कशन हुआ और वो कह रहा, तेरे को याद है स्कूल की सबसे सुंदर लड़की तेरे पीछे पड़ी थी, तेरे को पता भी नहीं था, बोधू। मतलब इतना डम इंसान, कह रहा वो तेरे को लाइन मारी, तेरे को पता भी नहीं है। तो बातों बातों में ऐसे हंसी मजाक में